दोस्तों, क्या डिवाइन फेमिनाइन भी रन करती है? ये सवाल बहुत से ट्विन फ्लेम्स के माइंड में आता है। अक्सर ट्विन फ्लेम जर्नी में रनर चेजर डायनामिक को सिर्फ डिवाइन मैस्कुलाइन के रन करने और डिवाइन फेमिनाइन के चेज करने तक सीमित कर दिया जाता है। लेकिन क्या सच में ऐसा ही है? सच तो यह है कि डिवाइन फेमिनाइन भी रन करती है, लेकिन इसका तरीका और कारण डिवाइन मैस्कुलाइन से अलग होते हैं। तो चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, डिवाइन फेमिनाइन का रन करने का पैटर्न सीधा नहीं होता। बहुत बार फेमिनाइन को खुद पता नहीं होता कि वो रन कर रही हैं, क्योंकि उनका रन करने का तरीका एक्चुअल फिजिकल डिस्टेंस के ज़्यादा इमोशनल और एनर्जेटिक डिस्टेंस से दिखता है। यह रनिंग 3 तरीके से हो सकती हैं। जैसे कि डिवाइन फेमिनाइन का रन करने का सबसे बड़ा तरीका यह होता है कि वह अपनी खुद की हीलिंग को टालती है। वह अपने ट्रिगर्स से बचने की कोशिश करती है, अपने बचपन के ट्रॉमास, इमोशनल ट्रॉमा और सेल्फ लव की जर्नी से बचने की कोशिश करती है। सेकंड है कि डिवाइन फेमिनाइन कई बार ट्विन फ्लेम कनेक्शन को पूरी तरीके से समझने से पहले या जब वो अपने मैस्कुलाइन से रिजेक्शन महसूस करती है तो वह किसी कार्मिक रिलेशनशिप में चली जाती है। ये रिलेशनशिप उनकी खुद की हीलिंग का एक पार्ट होते हैं, लेकिन कभी कभी वो इस कार्मिक रिश्ते में ही उलझी रह जाती है, जिससे वह अनजाने में अपनी असली ट्विन फ्लेम कनेक्शन से भाग रही होती है। थर्ड है, जब डिवाइन फेमिनाइन को लगता है कि उनका डिवाइन मैस्कुलाइन कभी बदलने वाला नहीं है या तो बहुत लंबे समय से रन कर रहा है, तो वो हार मानकर पूरी तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश करती है। लेकिन यह आगे बढ़ना सिर्फ ऊपरी तौर पर होता है, अंदर से वो इस कनेक्शन में कभी अलग नहीं हो पाती। तो डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलाइन की रनिंग में क्या फ़र्क होता है, आइए इसे भी समझते हैं। तो दोस्तों, अब सवाल यह आता है कि अगर दोनों ही रन कर रहे हैं तो डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलाइन की रनिंग में क्या फ़र्क है? डिवाइन मैस्कुलाइन की रनिंग आमतौर पर फिजिकल होती है। वो सीधा भाग जाते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, कम्युनिकेशन बंद कर देते हैं और इग्नोर करने लगते हैं। और वहीं डिवाइन फेमिनाइन की रनिंग अंदरूनी होती है। वो खुद को इमोशनली डिस्कनेक्टेड करने की कोशिश करती है, खुद को किसी और चीज़ में बिजी रखने की लगती है और अपनी डिवाइन मैस्कुलाइन को यह यकीन दिलाने लगती है कि वह पूरी तरीके से मूव ऑन कर चुकी है। लेकिन उसकी आत्मा जानती है कि वो कहीं ना कहीं इसी कनेक्शन के बारे में सोच रही होती है। डिवाइन फेमिनाइन कब और क्यों रन करती है? तो दोस्तों, डिवाइन फेमिनाइन आमतौर पर इन 3 सिचुएशन में रन करती है। जैसे कि सबसे पहला है कि जब उसे खुद से प्यार करने की ज़रूरत होती है। अगर डिवाइन फेमिनाइन अपनी ही वर्थ को नहीं पहचानती, खुद को बार बार रिजेक्ट करती है, तो वह इस कनेक्शन की गहराई को समझने में कतराने लगती है। सेकंड है, जब डिवाइन मैस्कुलाइन से बार बार दर्द महसूस करती है तो वो रन करती है। कई बार मैस्कुलाइन के बिहेवियर और उनकी इनहेंस या उनकी कार्मिक सिचुएशन डिवाइन फेमिनाइन को हर्ट कर देती है। ऐसे में डिवाइन फेमिनाइन अपने दर्द से बचने के लिए कनेक्शन से दूर जाने लगती हैं। जब फेमिनाइन को लगता है कि उसे और कुछ करना चाहिए, यानी कि कई बार डिवाइन फेमिनाइन को लगता है कि उन्हें इस जर्नी को छोड़कर कोई और रास्ता अपनाना चाहिए, वो खुद को किसी और मकसद, किसी और लाइफस्टाइल में बिजी कर लेती है ताकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन से बच सके। तो डिवाइन फेमिनाइन जब रन कर रही होती है तो वो कैसे ख़त्म होती है? डिवाइन फेमिनाइन की रनिंग तब ख़त्म होती है जब वह खुद को पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लेती है, अपने हीलिंग जर्नी को अपनाती है और ट्विन फ्लेम कनेक्शन के लिए किसी एक्सटर्नल वैलिडेशन पर डिपेंड करना बंद कर देती है। जब डिवाइन फेमिनाइन पूरी तरीके से सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग और यूनिवर्सल फ्लो में सरेंडर कर देती है, तभी उनकी रनिंग ख़त्म होती है। तो क्या डिवाइन फेमिनाइन का रन करना डिवाइन मैस्कुलाइन को इफ़ेक्ट करता है? ये बहुत सी फेमिनाइन के क्वेश्चन है। तो बिल्कुल करता है। जब डिवाइन फेमिनाइन रन करती है तो मैस्कुलाइन भी उसे फील करते हैं। कई बार जब फेमिनाइन सच में अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को छोड़कर जाने लगती है तो डीएम डर जाते हैं और वापस आते हैं। लेकिन जब फेमिनाइन सच में अपने डीपर हीलिंग में जाने लगती है तो मैस्कुलाइन भी अनजाने में अपनी हीलिंग प्रोसेस में आ जाते हैं।
तो हाँ, डिवाइन फेमिनाइन भी रन करती है, लेकिन उनका रन करने का तरीका अलग होता है। वह अपने डिवाइन मैस्कुलाइन से नहीं बल्कि खुद से भागती है। जब वह खुद को पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लेती है तब ही वह इस रनिंग से बाहर आ पाती है। ट्विन फ्लेम जर्नी का असली मकसद अपनी डिवाइन मैस्कुलाइन का पीछा करना नहीं बल्कि अपनी सोल को पूरी तरीके से अवेकन करना और अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करना है। तो फेमिनाइन को रनिंग भी यूनिवर्स का ही एक पार्ट है, लेकिन जैसे जैसे वो अपनी जर्नी में ग्रो करती है उसकी ये रनिंग धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है और यह यूनियन की ओर बढ़ने लगती है। तो अगर आप ये समझना चाहते हैं कि आप रनर एनर्जी में हैं या नहीं, तो आपको अपने बिहेवियर, इमोशंस और डीपली ऑब्जर्व करना होगा। जब डिवाइन फेमिनाइन रन करती है तो वह इसे सीधे तौर पर नहीं देख पाती, क्योंकि इनकी रनिंग फिजिकल से ज़्यादा इमोशनल और एनर्जेटिक होती है। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स के बारे में हम आपको बताएंगे जिससे आपको यह पता चल सके कि आप एक रनर एनर्जी में हैं या नहीं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको लगने लगे कि आप बस मैं इस कनेक्शन के बारे में और नहीं सोचना चाहती। ट्विन फ्लेम्स के बारे में बात करने, सुनने और पढ़ने से भी इरिटेशन या फ्रस्ट्रेशन आपको फील होती है। आप खुद को किसी और चीज़ में फोर्सफुली बिजी करने की कोशिश करते हैं ताकि इस कनेक्शन के बारे में ना सोचना पड़े। डिवाइन मैस्कुलाइन से डिटैच होने की कोशिश करते हैं, यानी परंतु पूरी तरीके से कर नहीं पाती। आप कहती हैं मैं उसे छोड़ चुकी हूँ, लेकिन फिर भी अंदर से कोई ना कोई कनेक्शन बना रहता है। कभी कभी आपको मैस्कुलाइन को लेकर गुस्सा, नाराज़गी, रिजेक्टेड फीलिंग आती है, लेकिन फिर भी आप उसे पूरी तरीके से भूल नहीं पाते। आपको बार बार ख्याल आता है कि क्या वाकई में ये मेरा ट्विन है या शायद मैं बस एक इल्यूज़न में थी। हीलिंग से बचने की कोशिश करती हैं। आप अपने इमोशनल ट्रिगर को फेस करने से बचने की कोशिश करती हैं। सेल्फ लव, इनर वर्क, शैडो वर्क जैसी चीज़ों से भागने का आपका मन करता है। अगर कोई आपको आपकी हीलिंग का या इनर वर्क के बारे में बात करने को कहें तो आपको इरिटेशन महसूस होती है। कार्मिक पैटर्न या रिलेशनशिप में उलझना, यानी आप किसी पुराने कार्मिक पार्टनर या नए व्यक्ति के साथ इमोशनली इन्वॉल्व होने की कोशिश करती हैं ताकि ट्विन कनेक्शन से ध्यान हटा सकें। आपको लगता है कि शायद मैं एक नॉर्मल रिलेशनशिप डिज़र्व करती हूँ। ये ट्विन कनेक्शन सिर्फ एक ट्रॉमा बॉन्डिंग है। आप डिवाइन मैस्कुलाइन से ज़्यादा किसी और इंसान पर फोकस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपका दिल ट्विन की ओर ही खिंचता रहता है। यूनिवर्स के साइन मिलने लगते हैं जिसे आप इग्नोर करते रहते हैं। सिंक्रोसिटी जैसे 1111, 222, 777 जैसे नंबर देखने के बावजूद आप उसे इग्नोर करने लगते हैं। ट्विन फ्लेम से जुड़े गाने, मैसेजेस, ड्रीम या इंट्यूशन आते हैं, लेकिन आप कहती हैं कि मैं अब इन सब पर विश्वास नहीं करती। यूनिवर्स आपको बार बार गाइड कर रहा होता है, लेकिन आप उसे लॉजिक से जस्टिफाई करके इग्नोर करने की कोशिश करती हैं। आप अपने मिशन या सोल पर्पस से डिस्कनेक्टेड होने लगती हैं। आपको कोई इंस्पिरेशन या पैशन महसूस नहीं होता। आप कंफ्यूज महसूस करती हैं। अगर आपने अपने सोल पर्पस जैसे टैरो रीडिंग, हीलिंग, स्पिरिचुअल वर्क पर काम शुरू किया था, तो अब आपको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा। आपको ऐसा लगता है कि मैं किसी और चीज़ के लिए बनी हूँ। ये ट्विन फ्लेम जर्नी सिर्फ एक इमोशनल ड्रामा है। ज़रूरत के समय 3D लॉजिक यूज़ करना, यानी कि आप हर चीज़ को साइंटिफिक या लॉजिकल तरीके से देखने की कोशिश करती हैं। आप खुद को बार बार समझाने लगती हैं कि यह सिर्फ मेरा ओवर थिंकिंग है। यह ट्विन फ्लेम कनेक्शन सच नहीं हो सकता। आपको अब एनर्जी, टेलीपैथी या 5D कम्युनिकेशन जैसी चीज़ें बेकार लगने लगती हैं। तो अब आपको क्या करना है? अगर आप इस सिम्टम्स को महसूस कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप रनर एनर्जी में हैं, लेकिन इससे डरने या खुद को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर सकती हैं? खुद से पूछें, मैं इस कनेक्शन से क्यों भाग रही हूँ? अपनी फीलिंग को दबाने की बजाय इसे एक्सेप्ट करें।
इनर वर्क पर धीरे धीरे फोकस करें, खास तौर पर शैडो वर्क और इनर चाइल्ड हीलिंग करें। डिवाइन मैस्कुलाइन को ब्लेम करने की बजाय अपनी खुद की हीलिंग पर ध्यान दें। यूनिवर्स के साइन को कम से कम नोटिस तो करें, भले ही उन पर तुरंत विश्वास ना हो। रनिंग सिर्फ एक टेम्पररी स्टेज होती है। जैसे जैसे आप खुद को एक्सेप्ट करना शुरू करेंगी, वैसे वैसे ये रनर एनर्जी कम होने लगेगी। याद रखें, यूनिवर्स आपको हमेशा आपके हायर सेल्फ की ओर गाइड कर रहा है। तो अगर आप डिवाइन फेमिनाइन होते हुए भी रनर एनर्जी में हैं, तो आप इसे इमोशंस, ट्विन फ्लेम कनेक्शन या हीलिंग प्रोसेस से बचने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप गलत हैं, बल्कि ये एक स्टेज है जो हीलिंग और सेल्फ लव की ओर इशारा करती है। तो रनर एनर्जी के कुछ सिम्टम्स हैं जो हम आपको बताते हैं, जिससे आपको पता चल सके कि आप रनर एनर्जी में हैं या नहीं हैं। तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन से बचने या इसे नकारने की कोशिश करते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन से इमोशनली डिस्कनेक्टेड होने की कोशिश करते हैं, लेकिन पूरी तरीके से नहीं हो पाते। हीलिंग और इनर वर्क से बचते हैं, किसी कार्मिक रिलेशनशिप या पैटर्न में उलझे रहते हैं, यूनिवर्स के साइन को इग्नोर करते हैं और अपने सोल पर्पस से डिस्कनेक्टेड फील करते हैं। हर चीज़ को लॉजिक से जस्टिफाई करने लगते हैं। इससे बाहर कैसे आएं? तो खुद से पूछे कि मैं इस कनेक्शन या अपनी हीलिंग से क्यों भाग रही हूँ। ट्विन को ब्लेम करने की बजाय अपनी हीलिंग और ग्रोथ पर फोकस करें। यूनिवर्स के साइन को नोटिस करें और धीरे धीरे इनर वर्क को अपनाएं। याद रखें, रनर एनर्जी टेम्परेरी होती है। जैसे जैसे आप सेल्फ लव और हीलिंग को अपनाते हैं, वैसे वैसे ये स्टेज ख़त्म हो जाती है और आप अपनी असली डिवाइन एनर्जी में वापस आ जाते हैं। तो जब डिवाइन फेमिनाइन रनर एनर्जी में होती है, तो उसके अंदर बहुत सारी मिक्स्ड इमोशंस चल रहे होते हैं। वह खुद भी कंफ्यूज्ड होती है कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। आइए समझते हैं कि रनिंग स्टेज में डिवाइन फेमिनाइन क्या सोचती है। मुझे अब इससे बाहर निकलना है। डिवाइन फेमिनाइन को लगता है कि उसने बहुत सह लिया, बहुत इंतज़ार कर लिया, अब उसे आगे बढ़ जाना चाहिए। वो खुद को समझाने लगती है, ये कनेक्शन सिर्फ मेरे दिमाग का इल्यूज़न है, मैं अब इससे निकलूँगी। लेकिन भीतर कहीं ना कहीं उनकी सोल जानती है कि यह कनेक्शन रियल है और इसलिए वो पूरी तरह इससे अलग नहीं हो पाती। क्या मैं पागल हो गई हूँ? कई बार डिवाइन फेमिनाइन खुद को लेकर डाउट महसूस करती है। वो सोचती है कि शायद उसने बहुत ज़्यादा सोच लिया या ये सब बस एक इमेजिनेशन था। शायद ये बस मेरी ओवरथिंकिंग थी। डिवाइन मैस्कुलाइन को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, लेकिन फिर जब यूनिवर्स उन्हें साइन भेजते हैं तो वे फिर से कंफ्यूज हो जाती हैं। शायद वो मेरा ट्विन है ही नहीं। रनर स्टेज में डिवाइन फेमिनाइन को सबसे बड़ा डाउट ये होने लगता है कि मैस्कुलाइन मेरा असली ट्विन है भी या नहीं। अगर वो मेरा ट्विन होता तो वो ऐसे क्यों भागता। वो दूसरे लोगों से कंफर्मेशन कैसे लेने लगती है, कई बार कार्मिक पार्टनर या किसी नए व्यक्ति की ओर ध्यान देने लगती है ताकि ट्विन कनेक्शन को झूठा साबित कर सकें। मुझे नॉर्मल लाइफ जीनी चाहिए, वह यह सोचने लगती है। डिवाइन फेमिनाइन को यह लगता है कि उन्हें नॉर्मल लोगों की तरह एक सिंपल रिलेशनशिप में रहना चाहिए। ये सब स्पिरिचुअल चीज़ें मेरे किसी काम की नहीं। मैं अब किसी और के साथ एक सिंपल स्टेबल लाइफ जीऊँगी। लेकिन जब वो ऐसा करने की कोशिश करती है तो अंदर से उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, क्योंकि उसकी आत्मा ट्विन से जुड़ी होती है और वो पीछे हट जाती है। मैं इतनी मेहनत क्यों कर रही हूँ जब उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। डिवाइन फेमिनाइन को लगता है कि उसने बहुत इनर वर्क हीलिंग कर ली, लेकिन मैस्कुलाइन अब भी वैसा ही है। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ और वो अब भी कार्मिक पैटर्न में फंसा है। अब मुझे भी परवाह नहीं करनी चाहिए। यह सोच उन्हें अपने हीलिंग और सोल पर्पस से दूर कर देती है। यूनिवर्स मुझे बार बार साइन क्यों दे रहे हैं? जब डिवाइन फेमिनाइन रनर स्टेज में होती है, तब भी उसे यूनिवर्स की सिंक्रोसिटी सिग्नल मिलने लगते हैं।
ट्विन से जुड़े गाने सुनाई देने लगते हैं। नंबर्स की सिंक्रोसिटी बार बार होने लगती है। डिवाइन मैस्कुलाइन का नाम या शहर से जुड़ी चीज़ें बार बार दिखने लगती हैं। सपनों में ट्विन को दिखने लगते हैं। डिवाइन फेमिनाइन फिर भी इंसान को इग्नोर करने की कोशिश करती है, लेकिन ये और भी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। अगर मुझे छोड़ना ही था तो यूनिवर्स ने मुझे ये जर्नी क्यों दी। उन्हें ऐसा लगने लगता है कि रनर एनर्जी में जाने के बाद एक समय ऐसा आता है कि जब डिवाइन फेमिनाइन खुद यूनिवर्स से सवाल करने लगती है, अगर मुझे ही छोड़ना था तो फिर यूनिवर्स ने मुझे इस सफ़र पर क्यों डाला। यही सवाल उसे धीरे धीरे इनर अवेकनिंग की ओर वापस ले आता है। तो डिवाइन फेमिनाइन की सोच का सार यही होता है कि रनर स्टेज में डिवाइन फेमिनाइन खुद को यह यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि वह आगे बढ़ सकती है, लेकिन उसकी आत्मा उसे बार बार वापस बुलाती है। वह डिवाइन मैस्कुलाइन और इस कनेक्शन से बचने की कोशिश करती है, लेकिन यूनिवर्स उन्हें बार बार साइन भेजकर उनका ट्रूथ याद दिलाते रहते हैं। तो जब डिवाइन फेमिनाइन सच में अपनी हीलिंग पर फोकस करने लगती है, खुद से प्यार करना सीखती है और डिवाइन मैस्कुलाइन की इनएक्शन से खुद को इफ़ेक्ट करना बंद कर देती है, तब उसकी रनर एनर्जी ख़त्म हो जाती है और उसकी असली स्पिरिचुअल ग्रोथ की शुरुआत होती है। तो दोस्तों, आई होप आपको समझ आया होगा कि डिवाइन फेमिनाइन भी रन करती है, वो भी इस फेस में आती है। आप में से कौन सी डिवाइन फेमिनाइन रन कर रही हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।